नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे जो हमारी क्लास 7th है पॉलिटिकल साइंस बुक से लेसन नंबर 2, जिसका नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। जो हमारी पृथ्वी है उसके अंदर क्या क्या गतिविधियाँ होती हैं, क्या क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और मैं ये दावा करता हूँ, अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं पूरे ध्यान से तो आपको और भी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी नोट्स को पढ़ने की या किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए ध्यान से शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक को। पृथ्वी का आंतरिक भाग। पृथ्वी जो है हमारी, उसका अंदर क्या क्या है, उसका आंतरिक भाग के बारे में हम पढ़ते हैं। ये हमारी पृथ्वी हो गई। हमारी पृथ्वी की 3 परतें होती हैं जो अंदर से देखते हैं। पहली है प्रॉपर्टी, दूसरी है मेटल और तीसरी है आंतरिक करोड़। चलिए इनके बारे में हम पढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी। पृथ्वी की सबसे पतली एवं ऊपरी परत को प्रॉपर्टी कहते हैं। देखिए ये ऊपर की तरफ से ही है, इसको क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी कहते हैं। जो महाद्वीप से 35 किलोमीटर व महासागर से 5 किलोमीटर तक गहरा है। महाद्वीप सहनती सिलिका एवं एल्यूमिनियम से व महासागर की प्रॉपर्टी सिलिका एवं मैग्नीशियम सीमा से बना है। ठीक है, ये क्या है, प्रॉपर्टी। और जो महासागर है, महासागर में प्रॉपर्टी किससे मिलकर बनी है, सिलिका और मैग्नीशियम में। महासागर जहाँ पर जो पानी है, जो हमारे समुद्र है, इसे वो क्या कहते हैं, महासागर। और महाद्वीप जहाँ पर हम रहते हैं, और महाद्वीप में इसकी गहराई कितनी है, 35 किलोमीटर तक गहरी है। ठीक है, और यह महाद्वीप में किससे मिलकर बनी हुई है, सिलिका और एल्यूमिनियम से। ठीक है, अगली है मेटल। प्रॉपर्टी के ठीक नीचे, जो ये हमारी प्रॉपर्टी थी उसके ठीक नीचे मेटल होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। फिर आता है हमारा करोड़। जो ये है, ये कितना परसेंट है, 84%। और जो प्रॉपर्टी थी वे कितने परसेंट थी, 1% थी। फिर आता है करोड़। यह आंतरिक परत है, मतलब कि सबसे अंदर वाली परत है। इसकी तिर्जा 3500 किलोमीटर है। यह निकल एवं लोहे की बनी होती है। केंद्रीय करोड़ का तापमान एवं दाब काफ़ी ऊंचा होता है और ये इसकी मात्रा कितनी है, 15% है। ठीक है, नोट। विश्व की सबसे गहरी खान, जो विश्व की सबसे गहरी खान अब तक की मिली है, वे कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका में है। और वे कितनी गहरी है, वे 4 किलोमीटर गहरी है। तेल के लिए 6 किलोमीटर की खुदाई, और उसे तेल के लिए 6 किलोमीटर तक खोद दिया गया है। ये किसकी खान है, तेल की खान है। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए समुद्र से 6000 किलोमीटर नीचे खोदना होगा, जो कि असंभव कार्य है। पृथ्वी के केंद्र तक, अगर हमें पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचना है तो हमें कितनी गहराई तक खोदना होगा, 6000 किलोमीटर तक नीचे खोदना होगा, जो कि अब तक के लिए असंभव माना गया है। पृथ्वी की तिरछा। पृथ्वी की तिरछा कितनी है, 6371 किलोमीटर है। जीवाश्म। सेलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सेल एवं खनिज। सेल पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग का हो सकता है, आकार का एवं गठन की हो सकती है। यह 3 प्रकार की होती हैं। सेल कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। पहला है आग्नेय सेल। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। द्रवित मतलब कि जो पिघला हुआ मैग्मा है वह ठंडा हो जाता है, बाहर आकर ठंडा होकर वह ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। यह 2 प्रकार की होती है। जो आग्नेय सेल भी होती है, ये 2 प्रकार की होती हैं। जो पृथ्वी के नीचे जो मैग्मा होता है वह ठंडा हो जाता है, और ठंडा होकर क्या हो जाता है, ठोस हो जाता है। उसी से जो ठोस मैग्मा से जो चट्टानें बनती हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। और यह आग्नेय चट्टान भी 2 प्रकार की होती हैं। पहली है अंतर्भेदी सेल और दूसरी है बहिर्भेदी सेल। अंतर्भेदी जो अंदर ठंडी हो जाए, बहिर्भेदी जो बाहर आकर ठंडी हो जाए। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, जब पिघला हुआ लावा पृथ्वी से बाहर उसकी सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इसे बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। और जो बाहर आकर वे
लावा है वो ठंडा हो जाए उसे क्या कहेंगे, बहिर्वेदी आग्नेय शेल कहते हैं। उदाहरण बेसाल्ट, दक्कन पठार बेसाल्ट से बना है। जो दक्कन का पठार है वो इसी बेसाल्ट से बना हुआ है, जो कि बहिर्वेदी आग्नेय शेल का उदाहरण भी है। अगला है द्रवित मैग्मा। कभी कभी भूप्रपट्टी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है। इन सेलों को अंतर्भेदी आग्नेय सेल भी कहते हैं। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट जो पत्थर है वो किसका उदाहरण है, अंतर्भेदी आग्नेय सेल का उदाहरण है। दूसरे प्रकार की जो चट्टान थी वे हमारी चट्टान है अवसादी चट्टान। सेल जो है लुढ़क कर, चटकर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। जो चट्टानें होती हैं वह किसी किसी कारण से टूटती रहती है, लगातार उनका अपक्षय होता रहता है। इन्हें अवसाद कहते हैं। जो वे टूट टूट कर इकट्ठा होती है ना, उन्हें अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा होकर दबकर कठोर सेल की परत बनाते हैं। यह अवसादी सेल कहलाती हैं। जो ये अवसाद है ये टूट टूट कर जो एक स्थान पर इकट्ठा हो जाता है और ये दब कर कठोर हो जाता है, ठोस हो जाता है, और वे ठोस हुई कर एक चट्टान का निर्माण करता है, और उसी चट्टान को क्या कहते हैं, हम अवसादी चट्टान कहते हैं। जो हमारी तीसरे प्रकार की जो चट्टान है वे है या सेल है कायांतरिक सेल। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरिक सेलों में परिवर्तित हो जाती है। अगर ये दोनों चट्टानें हैं इन पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और ये ज़्यादा ताप के कारण कायांतरिक सेलों में परिवर्तित हो जाती है। उदाहरण के लिए जो चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। सेल चक्कर क्या है? निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय में बदल जाता है और आग्नेय छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर दाब से अवसादी सेल में ज़्यादा दाब के ताप व के कारण अवसादी कायांतरिक सेल में बदल जाती हैं। क्या होता है, जो द्रवित लावा होता है वे बाहर आकर ठंडा हो जाता है। ठंडा होकर क्या होता है, वे आग्नेय सेल में बदल जाता है और वे आग्नेय सेल टूट टूट कर अवसादी से इकट्ठा हो जाती है एक स्थान पर, और वे ठोस होकर अवसादी चट्टान में बदल जाती है, और वे अवसादी चट्टान दाब और ताप के कारण दोबारा कायांतरिक सेल में बदल जाती हैं। तो इन्हीं को क्या कहते हैं, सेल चक्कर कहती है। इसी के साथ हमारा आज का लेसन समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो में कोई भी पार्ट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, हमारी जो कोई भी कमियां हैं आप वे भी कमेंट में बताएं। और आपको किसी लेसन की वीडियो चाहिए तो आप हमें बताएं, हम जल्द ही लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।